कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें वृषभ राशि वालों के लिए 2026 में इनका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। गाइज, आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लेते रहेंगे, और अगर आप 3 बार उनके बारे में, उनका नाम लेंगे या उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर एनर्जीज से कनेक्ट हो पाएंगे एंड आपको ही क्लैरिटी मिलेगी। तो ज़रूर उनको विजुअलाइज करिएगा। जब तक मैं कार्ड्स ले रही हूँ, पहले मैं आप करंट एनर्जी के ऊपर बात कर रही हूँ कि आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों, अगर आपके पार्टनर की राशि टॉरस है या वृषभ है, ये इंसान या व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल है, और मुझे ये नज़र आता है कि वो आपके लिए लॉयल है, लेकिन उनका तरीका बहुत गलत हो सकता है। देखिए, सही बात भी अगर गलत समय पर या गलत तरीके से बोली जाएगी, तो वो भी गलत ही होगी। ओके, और आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग नेचर या बहुत ही ज़िद्दी, यहाँ पर ना अर्थ एलिमेंट की एनर्जी आई है। टॉरस, टॉरस यानी कि वृषभ, ये भी अर्थ एलिमेंट की साइन है या अर्थ एलिमेंट की राशि है। बहुत ही ज़िद्दी या बहुत ज़्यादा जैसे ज़िद हो किसी चीज़ की, अपने निर्णय से, अपने फैसले से हटना नहीं, टिके रहना कि नहीं, मुझे ये है करना है, मैं यही करूँगा, मुझे ऐसे करना है, यही करूँगा, मेरी नेचर में ये है, मेरी आदत में ये है, मैं चेंज नहीं करने वाला। तो वो सिचुएशन, वो स्थिति, आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। ये रिश्ते को, कनेक्शन को बहुत कंट्रोल करने की, बहुत जैसे आपको सप्रेस करने की कोशिश किया है आपके पार्टनर ने, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। करेंटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या थॉट्स मैच नहीं करते, या दूरी, अलगाव, सेपरेशन वाली स्थिति नज़र आती है। क्यों? आपके पार्टनर के ईगो के चलते, और ईगो के चलते ही कमिटमेंट इश्यूज़ पे आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं, लेकिन कमिटमेंट से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आपको, या बहुत ईगो में बैठे हैं आपके पार्टनर
आपका बात करना, आपका सामने से होकर रिप्लाई करना, आपका बार बार उनको चेज़ करना, आपकी सेल्फ वर्थ को भी डाउन कर रहा है ये चीज़, ये सिचुएशन। आपको ये लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर नहीं है। ये इंसान हमेशा खुद को बड़ा दिखाना या महान दिखाना या ऐसे दिखाना जैसे आपके अंदर तो हज़ारों कमियां हैं और ये इंसान तो परफेक्ट है, इनके अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो उस प्रकार की स्थिति भी हो सकती है। और बहुत ही माइंड गेम खेलना, बहुत जैसे पॉलिटिक्स यहाँ पर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चल रही है ये चीज़, ये सिचुएशन मुझे नज़र आती है। और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे नज़र आई यहाँ पर। क्या क्या और निकल के आता है हम देखेंगे। ओके, रिसीव, ओपन। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को तैयार तो हैं, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस में मुझे ये नज़र आता है कि फैमिली की तरफ से किसी के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो है, कुछ ना कुछ मसला या मुद्दा परिवार का आ रहा है। किसी प्रकार से डिफरेंसेस हो सकते हैं, जाति, धर्म, सिचुएशन, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी में भी मैच नहीं करती। और किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारी लिमिटेशंस है या फियर्स है कि अगर मैंने एक्शन लिया, अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया तो पता नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं किस किस को समझाऊँ, मैं किस किस को मनाऊँ। तो वो भी चीज़ है। आपके पार्टनर बहुत इनका बिहेवियर बहुत ही कोल्ड सा, बहुत ही रूड सा हो सकता है या बहुत ही हार्श आपको फील हो सकता है। बिल्कुल भी रोमांस, बिल्कुल भी इमोशंस, बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं। आपको ये लगता है कि ये इंसान बदल रहा है, ये इंसान चेंज हो रहा है, इसकी पर्सनालिटी में चेंज है, इसकी एनर्जी में शिफ्ट आ गया है मैम, इसके बोलने कम्युनिकेशन के ढंग में चेंजेस है। ये वो इंसान है ही नहीं जिससे मैं पहले मिली, जिससे मैंने पहले बात किया, जिसके साथ मैंने रिश्ता शुरू किया। यहाँ पर तो चेंज वाली एनर्जी आ गई है। यहाँ भी मार्स की एनर्जी है। मार्स भी बहुत पैशन या एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, फायरी एनर्जी या फायर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ तो सन ही है, सूर्य आग का गोला है, राइट। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, या ईगो के चलते टकराव, ईगो के चलते क्लैशेस, ईगो के चलते झगड़े या डिस्टेंस, इसकी स्थिति, इसकी संभावना करंटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है। ओके, यस, मुझे ये लगता है गाइस कि आपके पार्टनर को आने वाले समय में गिल्ट या रिग्रेट महसूस होगा इस चीज़ को लेके। चलिए हम डीप में देखते हैं कि अभी तो सिचुएशन बहुत स्टक है आपके रिश्ते की, आपके कनेक्शन की। आगे क्या होना है ये साल 2026, आपको जिस इंसान का, जिस पर्सन का वेट है, इंतज़ार है, या आपके रिश्ते में आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, उम्मीद जो है, उसको लेकर एंजल्स क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। आपको बहुत गिल्ट, जैसे ना आपने जो नहीं भी किया उस बात का भी आपको गिल्ट है कि शायद मेरी ही कमी रह गई मैम, मेरी ही साइड से कुछ कमी रह गई होगी, मेरी ही गलती रह गई होगी, मैंने गलत कर दिया, इस इंसान को सर चढ़ाया मैंने, हद से ज़्यादा गिवर की एनर्जी में थी मैंने बार बार माफ़ किया इस इंसान को, इग्नोर किया इनकी गलतियों को। तो जो चीज़ आपने नहीं भी किया ना, उसका भी गिल्ट आप लेके बैठे हो। ओके, खुद को ही सैबोटैज किया हुआ है आपने, ये चीज़ मुझे नज़र आती है। इसके अलावा किसी के लिए दिखाई देता है कि अभी भी आपकी जो कहते हैं ना डीप डिज़ायर, दिल में या मन में ऐसी कोई गहरी इच्छा या विश जो चाहिए, जो मतलब ये मिल जाए ना तो ज़िंदगी फिर सफल हो जाए, ऐसी वाली भावना। और वो विश, वो इच्छा क्या है कि आपको इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहिए। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करें, समझें, कदर, इमोशंस को समझें, यही आपके मन में होगा इस समय पर। लेट्स जस्ट सी कि आगे 2026 में आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी होगी या नहीं। रिश्ता टूट रहा है या जुड़ रहा है। वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग, अगर आप कनेक्टेड नहीं हो। थैंक यू सो मच एंजल्स। वृषभ राशि 2026 में इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स। वन मोर कार्ड। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। गहरा गिल्ट, गहरा रिग्रेट, या बहुत कह लो कि गहरा डिसअपॉइंटमेंट आपके पार्टनर के मन में, एक प्रकार से लॉस वाली एनर्जी, खालीपन, लोनलीनेस, अकेलापन। मूव ऑन करने की कोशिश किया भी लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति पीस को ढूंढ रहा है, वो इंसान, वो व्यक्ति शांति चाहता है मन में,
अंदर से एक प्रकार का सुकून, सन्नाटा है। मतलब आप चारों ओर लोग तो हैं, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है, अंदर से सन्नाटा महसूस होता है, अंदर से फील होता है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो है जो मेरी लाइफ में कम रहा है, और वो आप हो गाइस। इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, लॉस वाली एनर्जी है कि मेरे लाइफ से सब खत्म हो रहा है, सब जा रहे हैं लोग, या डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। कह लो कि तृप्ति, सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिल रही, वो नहीं हासिल हो रही। इसके चलते भी ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत गिल्ट में है और वो आपकी तरफ ही आएंगे। इसकी भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल हमेशा कमिटमेंट की बात करता है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट, मैरिज या लॉयल है आपके पार्टनर आपको लिए, किसी प्रकार का प्रॉमिस, और वो ऐसा जो लाइफ लॉन्ग रहे, जो कह लो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी अगर आपकी इनके साथ हो भी गई है तो भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कलह कलेश बना हुआ है रिश्ते में, कनेक्शन में, तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर, उसमें शिफ्ट आने के चांसेस। स्टिल ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में है अब आपके पार्टनर। वो आपके प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहे हैं 2026 के अंदर, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या ओपिनियंस है, आपकी क्या राय है। तो आपको सुनना चाह रहे हैं, हर चीज़ आपके लिए करना, हर एफर्ट आपके लिए रिश्ते को ठीक करने के लिए करना, ये सब इस रिश्ते के अंदर होगा 2026 में। ओके, देन देखिए यहाँ जो एनर्जी आई थी शुरुआत में, कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को ना, इनको अपने ईगो में रहना है, इनको आपकी कमी फील ही नहीं होती या आपकी कदर ही नहीं। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल 2026 की एनर्जी में, तो वृषभ राशि अगर आपके पार्टनर की है तो आप ये मान के चलिए कि आपने जितना भी किया है ना, बेसिकली यहाँ पर फ्रूट्स ऑफ लेबर या कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स की एनर्जी, रिसीव करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ये आप हो गाइस, आप हो, आपने जो किया, आप जो डिज़र्व करते हो, अब वो आप हासिल करोगे इस इंसान की तरफ से, इस रिश्ते में। ओके, और इनको आपकी कद्र हो रही है। एक प्रकार का मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स फील कर पा रहे हैं, अगर आप मेल हो तो भी, और अगर आप फीमेल हो तो फिर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जितना जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। सेल्फ लव कीजिए। और हाँ, रिश्ते से, कनेक्शन से, या इस इंसान से कहीं से भी ना ऑब्सेशन मत पालिए। ऑब्सेशन में जितना ज़्यादा आप जाएंगे प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो लेट गो कीजिएगा। एंड डेफिनेटली इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर तो अबंडेंस है। देखिए यहाँ जो कार्ड आया था वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक्सपेंशन है, यहाँ पर वृद्धि है, यहाँ पर ग्रोथ है। यहाँ पर अगर आप दोनों GF PF हो सकता है कि बात मैरिज तक जाए, शादी हो जाएगी आपकी 2026 में। शादी हो गई है तो मे बी फ्यूचर प्लानिंग, किड्स या बेबी प्लानिंग, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइफ की प्लानिंग, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। या अगर मैरिज भी हो गई, सब कुछ हो गया है, फिर भी आप दोनों के बीच में तनाव है किसी प्रकार का, तो भी मुझे उसमें भी वो चीज़ें भी सुलझ रही हैं। तो बेसिकली एक्सपेंशन है गाइस, ग्रोथ है, एक प्रकार का वृद्धि है रिश्ते में, कनेक्शन में, और रिश्ता आपका आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। टूटने की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। ओके, एंड देन यहाँ पर वाओ, एस ऑफ कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, इसको आपके पार्टनर नहीं संभाल पा रहे। अगर बहुत प्रैक्टिकल बनते हैं आपके पार्टनर, या हमेशा बहुत ही रूट सी एनर्जी 2025 में बहुत झेला है, लिटरली आपने बहुत सब्र से झेला है आपने। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार से इमोशंस आपके पार्टनर के भर भर के बाहर आ रहे हैं। वो इंसान, वो व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पा रहे। प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या बात ही नहीं कर रहे आपके पार्टनर आपसे, तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, इसकी संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। और न्यू बिगिनिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। 2026 एक नंबर का सूर्य का साल है, और एक नंबर का ही कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है ना, तो ग्रोथ भी है, न्यू बिगिनिंग भी है, नए ढंग से, नए सिरे से प्यार को जताना, एक्सप्रेस करना, इमोशंस को, भावनाओं को, आपको बताना कि आप इनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो ये एक प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और इस नई शुरुआत के लिए आप खुद को तैयार रखिए, रेडी रहिए 2026 के अंदर। ओके, देन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। ये टेम्प्रेरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, पास हो तो भी दूरियां फील हो रही हैं, मन मेल नहीं खाता, विचार मेल नहीं खाते, थॉट्स में डिफरेंसेस हैं, सोचने समझने के ढंग में डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में।
ओके, जिसके चलते किसी एक ने गिव अप करने का सोचा है या गिव अप करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे गाइस, मूव ऑन कर जाऊँ या मैं भाग जाऊँ सब कुछ छोड़ के, मुझे इस रिश्ते में नहीं टिकना। लेकिन जितना आपके पार्टनर दूर भाग रहे हैं ना, ओके, जितना वो दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो एक प्रकार के डिल्यूजन में है। वो ना आपको छोड़ पाएंगे, ना वो उस रिश्ते को छोड़ पाएंगे। इस वजह से तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। और बॉटम का कार्ड तो मैंने आपको दिखाया भी था, बॉटम में आया था 5 ऑफ कप्स। तो गिल्ट रहेगा आपके पार्टनर के मन में, उनको ये पता चल जाएगा कि वो आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपको नहीं बुला सकते। ओके, और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई हुई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी की बात करता है। आपके पार्टनर को आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, उनको ये पता चल गया है कि आपको अब क्लैरिटी चाहिए। आप इनकी गोल गोल बातों से इंटरटेन नहीं होने वाले। तो इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। तो क्लैरिटी आएगी, आपके पार्टनर को आपकी कदर हो रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कहीं ना कहीं बहुत ही कट थ्रोट बोलना, क्लियर बोलना, क्लैरिटी देना, क्लैरिटी लेना, ये बेसिकली इसकी बात करता है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी ऑप्शंस थे, या आपको लेके आपके पार्टनर बहुत भ्रमित थे, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, तो आपका वो खोया हुआ रिस्पेक्ट सबसे पहले तो वापस आएगा। आपका जो मान सम्मान है वो सबसे पहले इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में वापस आएगा। ओके, आपके पार्टनर अगर बहुत ही कोल्ड हार्टेड या बहुत ही इस रिश्ते में एक प्रकार से बीटरनेस आ गई थी ना, तो वो भी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इस 2026 के अंदर। और हाँ, आपकी वैल्यू करेंगे आपके पार्टनर 2026 में। तो ये जो सवाल था कि रिश्ता या कनेक्शन 2026 में टूट रहा है या जुड़ रहा है, डेफिनेटली आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। एंजल्स क्या कह रहे हैं वृषभ राशि वालों, आपके रिश्ते के लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, वाह, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट कहीं ना कहीं मैरिज या वही बात कि खोया हुआ मान सम्मान वो वापस से लौटेगा। आपके पार्टनर को आपकी कद्र होगी एंड डिफरेंसेस हैं तो वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली रेडी नहीं थी या फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ ब्लॉकेज था कि हमारे घर खानदान में ये नहीं होता, हमारी तो चीज़ें मैच नहीं करती, कास्ट कल्चर, जाति धर्म, हमारे घर का रिवाज ये, हमारे घर में ये रिचुअल्स, ये कस्टम्स लोग नहीं मानेंगे, फैमिली सोसाइटी को क्या कहेंगे। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है ना जिसको सोसाइटी या परिवार ईजीली एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, नहीं देती। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है गाइस, एज गैप, एज डिफरेंस हो सकता है, या कास्ट कल्चर मैच नहीं करता, जाति धर्म अलग अलग है, या अगर सेम भी है ना जाति धर्म, तो हो सकता है कि घर वाले की सोच बहुत कंजर्वेटिव हो सकती है। घर में लव मैरिज या अपनी इच्छा अनुसार शादी करना, इसकी एक्सेप्टेंस कोई नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके डिफरेंसेस थे और वो फैमिली की तरफ से चैनलाइज हो रही है एनर्जी। तो उसमें उसमें एनर्जी में, परिस्थिति में सुधार आएगा 2026 के अंदर। और किसी के लिए शादी, आपकी शादी इस इंसान के साथ हो जाएगी पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ, परिवार की सहमति मंजूरी के साथ, लोगों के आ, परिवार वालों के आशीर्वाद के साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी, पूरे ट्रेडिशन से इनकी आपसे शादी हो, इसकी भी संभावना बन रही है। देन यहाँ पर डेविल का कार्ड है। आपके पार्टनर अगर आपको बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, बहुत कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या बहुत पॉलिटिक्स, बहुत चालाकी किया है, तो उसमें हो सकता है सुधार आए। बिकॉज यहाँ पर ये साल न्यू बिगिनिंग का है, आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग का ये साल होने वाला है। तो हो सकता है कि इस बिहेवियर के अंदर सुधार आए। ध्यान रहे, नज़र बहुत लगेगी, लोग आपके इर्द गिर्द बिल्कुल भी आपके रिश्ते को लेके अच्छा नहीं सोचते। तो थोड़ा सा ना सीक्रेटिव रहिए अपने कनेक्शन को लेके, अपने पार्टनर को लेके। ज़्यादा शो ऑफ या डिस्कशन ना करें तो ही अच्छा होगा। और किसी गुरु के संपर्क में हो तो बहुत अच्छा है। हीलिंग की बहुत नीड होगी आपको, एनर्जी बैलेंस करते चले, हील करते चले खुद को भी, अपने रिश्ते की हीलिंग के ऊपर ध्यान देंगे आप सभी लोग। 7 चक्रा मेडिटेशन कर सके तो बहुत अच्छा है। और हाँ, समय समय पर एनर्जी की क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑब्जर्व करना कि कौन लोग मेरे लिए सही है, कौन लोग मेरे लिए गलत है, ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगी 2026 के अंदर। ओवरऑल यूनिवर्स और एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके लिए सेलिब्रेशन का समय है। तो रिश्ता आपका परमानेंटली जुड़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। स्थायी तौर पर ये रिश्ता, ये कनेक्शन टिकने वाला है और आगे भी टिकेगा। ओके,
टूटने की संभावना फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही 2026 में। हाँ, टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स, हाई एंड लोज़ आने की संभावना है। कभी लगेगा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कभी लगेगा सब ठीक हो चला। तो ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि 2025 में रिश्ता जितना कॉम्प्लेक्स हुआ था, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा 2026 के अंदर। ओके। सो ओवरऑल गाइज, अगर आपके पार्टनर की राशि वृषभ है या टॉरस है तो एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइए कि ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसे लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं। एंड शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वृषभ है या टॉरस है, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।